कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक स्कूल में। वहाँ एक अजीब सी घटना की पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी बीच एक रहस्यमयी औरत स्कूल के सामने आई। उसने बाहर एक टेबल देखा जिसमें खून लगा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि पहले फ्लोर की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने बहुत ज्यादा ताकत से इस टेबल को वहाँ से फेंका हो। स्कूल के अंदर गई और देखा कि एक छोटी लड़की कोर्ट में छुपी हुई थी। उस लड़की का नाम वड़ी है। उस लड़की के कान में हेडफोन लगे हुए थे। वह खुद को शांत करने के लिए गाने सुन रही थी। उस औरत ने अपना नाम डॉक्टर स्टर्न बताया। उसने कहा कि वह एक सरकारी साइकेट्रिस्ट है और वड़ी को सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। सालों बाद अब वड़ी एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही है। रोज सुबह वह अपनी दवा लेती है। वो अपने पति मार्स, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, और बेटे कार्ल के साथ रहती है। उसकी जिंदगी वैसे ठीक है, लेकिन पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। उन्होंने अपना घर खरीदने के लिए जो लोन लिया था वह उसकी EMI तक नहीं चुका पा रहे। इसी वजह से वड़ी ने फैसला किया कि वह अपने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने की बात करेगी। ब्रेकफास्ट के बाद उसने अपने पति और बेटे को बाय बाय किया और काम पर चली गई। काम खत्म करने के बाद उसने अपने बॉस के ऑफिस में जाकर कहा कि मुझे प्रमोशन चाहिए। मैं पिछले 3 साल से यहाँ हूँ पर काम कर रही हूँ। लेकिन उसकी बॉस ने सीधे तौर पर मना कर दिया और कहा कि वड़ी को अभी और ज्यादा सीखने की जरूरत है। अभी सही वक्त नहीं है, थोड़े टाइम बाद बात करेंगे। साथ ही उसने वड़ी पर और ज्यादा काम बढ़ा दिया। वड़ी को कचरा फेंकने वाले काम से बड़ी घिन आई, लेकिन फिर भी उसने प्रमोशन की आस में वह काम कर लिया। जब वह कैशियर के डब्बे के पास गई तो एक भिखारी उससे पास खाना मांगने लगा। बॉस को बिना बताए वड़ी ने उसे थोड़ा खाना तो दे दिया। उस आदमी ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम हमारे जैसी हो। वड़ी को उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आई और फिर जल्दी से अपना काम खत्म करके घर पहुंची। घर जाते वक्त कुछ आवारा गुंडे उसे छेड़ने लगे। उन्होंने पीछे से उसे आवाज लगाई, लेकिन वड़ी अपने हेडफोन्स लगाकर सीधा चलती रही। कुछ मिनट बाद वड़ी एक पुल को क्रॉस कर रही थी। तभी एक आदमी उसकी तरफ भाग कर आया। वड़ी को लगा कि यह वही पहले वाले गुंडे हैं, तो उसने अपना बैग घुमा के उस आदमी को मारा। लेकिन यह तो वही भिखारी निकला जिसे उसने खाना दिया था। उस भिखारी ने अपना नाम मैरिक बताया। मैरिक ने वड़ी से पूछा कि क्या तुम रोज अपनी दवाई ले रही हो? हैरान हो गई कि इस आदमी को दवाइयों के बारे में कैसे पता। मैरिक ने बताया कि वह दवाई तुम्हारी ताकतों को रोक रही है। वड़ी को लगा कि यह भिखारी पागल है, लेकिन मैरिक ने अपनी बात साबित करने के लिए पुल से छलांग मार दी। वो नीचे रोड पर गिरा और उसे कोई चोट भी नहीं आई। वड़ी यह देखकर चौंक गई कि इतनी नीचे गिरने के बाद भी मैरिक को कुछ नहीं हुआ। पर तभी अचानक से फुल स्पीड में आ रहा एक ट्रक मैरिक के ऊपर से चला गिर गया। यह देखकर वड़ी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और फिर तुरंत वहाँ से निकल गई। अगली सुबह वड़ी डॉक्टर स्टर्न के थेरेपी सेशन में गई, लेकिन उसने ब्रिज वाली बात नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि उसने एक अजीब सा सपना देखा जिसमें उसके पास सुपर पावर्स थी। सिर्फ इतनी सी बात से डॉक्टर स्टर्न ने कहा कि तुम्हारी दवाइयाँ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। थेरेपी के बाद जब वड़ी घर आई तो उसने देखा कि घर खाली करने का एक और नोटिस मिला है। पैसे की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही थी, पर वड़ी को पूरा यकीन था कि कभी ना कभी तो प्रमोशन मिलेगा। एक और दिन वड़ी कचरा फेंकने गई और मैरिक को देखा। वह अभी भी जिंदा था और बिल्कुल ठीक भी। मैरिक ने बताया कि वह भी एक फ्रीक है, ऐसे लोग जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं। मैरिक के पास एक ऐसा शरीर है जिसे कभी तबाह नहीं किया जा सकता। अब जब मैरिक ने प्रूफ दे ही दिया था तो उसने वड़ी से कहा कि दवाई लेना बंद कर दो। रात को वड़ी ने अपनी दवाइयाँ टॉयलेट में फेंक दी। कुछ दिनों में वड़ी को अजीब महसूस होने लगा। काम करते वक्त उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब वह एक कस्टमर के लिए मील बना रही थी तो उसने स्टील ट्रे को गलती से बेंड कर दिया। जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। उसने ट्रे को छुपा कर रख दिया ताकि कोई देख न ले। जब वह घर जा रही थी तो वही बदमाश उसे छेड़ने लगे, केला छोड़ दो। लेकिन उनके लीडर ने वड़ी को धक्का दिया। वड़ी ने गुस्से में आकर उसे बड़ी आसानी से दूर फेंक दिया और जब बाकी लोगों ने भी हमला किया तो वड़ी ने सबको एक एक मुक्के में उड़ा दिया। पहली बार वड़ी को लगा कि वह आजाद और खुश है। अगली सुबह वड़ी बहुत खुश होकर अपना काम कर रही थी। डॉक्टर स्टर्न बिना बताए वहां आ गई और बोली कि वड़ी ने थेरेपी सेशन को मिस कर दिया। उसने वड़ी को उसकी दवाइयों का फायदा समझाया। वड़ी को शक तो हो रहा था, पर फिर भी उसने वादा किया कि मैं अगले हफ्ते से जरूर आऊंगी। डॉक्टर के जाते ही बॉस वड़ी के पास आई, हाथ में वही मुड़ी हुई स्टील की ट्रे पकड़े हुए। उसने वड़ी पर इल्जाम लगाया कि मुझे पता है तुमने किया होगा ये, और साथ ही कहा कि तुम्हारी सैलरी से पैसे काटूंगी मैं। इस बात से वड़ी को गुस्सा आ गया। उसने बॉस को शर्ट से पकड़ा और हवा में उठा लिया। अगर तूने मेरे पैसे काटे ना मोटी तो जिंदगी भर पछताएगी। इस हरकत से बॉस डर कर ऑफिस में भाग गई।
इसके बाद वडी मैरिक से मिलने गई और उससे अपनी पावर्स के बारे में पूछा। मैरिक ने बताया कि दुनिया में हम जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन सरकार वही दवाइयां देकर उनकी ताकतों को छुपा रही है। अगर वडी को और सच्चाई जाननी है तो उसे थेरेपी बिल्डिंग की जांच करनी चाहिए। वडी बिल्डिंग में गई, लेकिन वह पूरी तरह बंद थी। वो सोचने लगी कि बिना शोर किए अंदर कैसे जाऊं। फिर उसे एक सुपर हीरो मूवी याद आई, जिसके अंदर हीरो एक बिल्डिंग से दूसरी में जंप करता है। वडी ने भी सोचा कि हो सकता है मैं भी कर लूं, और वह सच में जबरदस्त छलांग लगाकर बिल्डिंग के अंदर घुस ही गई। अंदर वडी को एक फाइल मिली जिसमें बहुत से पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स थे। उनमें उसके साथ काम करने वाले आदमी एल्मार की फाइल भी थी। यह देखकर वडी को शक हुआ कि एल्मार भी एक फ्रीक है। वडी उसके घर गई और देखा कि वह अपनी दवाइयां लेने ही वाला था। वडी ने उसे रोका और बताया कि यह दवाइयां तुम्हारी ताकतों को रोक रही है। जाहिर सी लगी, लेकिन वह सुपर हीरो मूवीज का बहुत बड़ा फैन था, तो उसने वडी की बात मान ली। साथ ही वह अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहकर परेशान हो चुका था। वो लोग हमेशा उसे नीचा दिखाते रहते। अगर उसके पास सच में शक्तियां हैं, तो हो सकता है घर में उसकी इज्जत बढ़ जाए। इसलिए उसने वादा किया कि अब मैं दवाइयां नहीं लूंगा। एक और दिन बीत गया और अब वडी और भी ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। वह धम से बॉस के ऑफिस में घुस गई प्रमोशन मांगने के लिए, पर इससे पहले कि उसकी बॉस कुछ बोल पाती, वडी ने कहा कि हाँ थैंक यू, पगार बढ़ाने के लिए, और मैं काम बहुत अच्छे से करूंगी। दिन के आखिर में वह एल्मार से मिली। उसने भी दवाइयां लेना बंद कर दिया था। उसने वडी के सामने ही एक लैंप उठाया और अपने दिमाग की ताकत से उसे ऑन कर दिया। दवाई बंद करते ही एल्मार को समझ आया कि उसके शरीर से बिजली निकलती है। यही है उसकी सुपर पावर। वह दोनों रात को बाहर गए बात करने के लिए, और उन्हें समझ आया कि बचपन से उनकी ताकतों को दबाया जा रहा है। एल्मार को तो अब यकीन हो चुका था कि उनकी ताकत भगवान का दिया एक तोहफा है और उनके जैसे लोग कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, जैसे मार्वल्स के सुपर हीरोज। लेकिन वडी सबसे पहले अपनी पैसों की दिक्कत को सॉल्व करना चाहती थी। इसी वजह से जब वो लोग एक एटीएम के पास गए तो वडी ने उसे लात मार के खोल दिया और सारे पैसे निकाल लिए ताकि घर की ईएमआई भर सके। इसके बाद उसने एल्मार से कहा कि थोड़े पैसों से तो एंजॉय करना भी बनता है, और फिर दोनों एक नाइट क्लब में मजे करने चले गए। रात को वडी ने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की को तंग कर रहे हैं, तो उसने आगे बढ़कर उनसे कहा कि वहां पीछे वाली गली में चले क्या। जैसे ही वो लोग थोड़ी सुनसान सी जगह पर गए, वडी ने सबको पीट दिया। उसकी सुपर स्ट्रेंथ का मुकाबला वो लोग कहाँ कर सकते थे। एक लड़के ने फिर भी पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर एल्मार टाइम पर आ गया और उसे बिजली का झटका देकर गिरा दिया। वडी ने इसके लिए एल्मार को शुक्रिया कहा और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर वडी ने अपने पति को लिविंग रूम में सोते हुए पाया। वह जैसे ही उठा, वडी ने उसे लोन चुकाने के लिए पैसे दे दिए और फिर दोनों ने कुछ प्यार भरे बातें कही, लम्हे साथ बिताए। अगले दिन वडी अपने बेटे काल को स्कूल से लेने गई और देखा कि 3 लड़के उसे परेशान कर रहे थे। उन बच्चों का लीडर वडी को आता देख उसका भी मजाक उड़ाने लगा, लेकिन बच्चों को कुछ करने की बजाय वडी ने बड़ी आसानी से उन तीनों की साइकिलें तोड़ दी। काल नहीं जानता था उसकी मम्मी इतनी ताकतवर है। वह वडी की पावर देखकर हैरान हो गया। घर का पूरा कर्जा चुकाने के बाद वडी ने पूल को भरना शुरू किया ताकि अपने परिवार के साथ थोड़ा समय एंजॉय किया जा सके। लेकिन वडी को यह नहीं पता था कि क्लब वाले लड़के पुलिस में कंप्लेंट करने गए हैं और वह यह कह रहे, सुपर स्ट्रेंथ वाली एक औरत ने उनके ऊपर हमला किया। पुलिस को पहले तो यह मजाक लगा, लेकिन फिर चीफ ने एक एक्सपर्ट को बुलाया। ये एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्टर्न है, जो कि उस औरत के बारे में और जानना चाहती है। इस बीच वडी एल्मार को मैरिक से मिलाने ले गई और एल्मार ने अपनी सुपर पावर दिखाई। उसके घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। वह तीनों एक साथ बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी मैरिक ने बताया कि और भी लोग हैं उनकी तरह, पर वह सभी एक साइकेट्रिक क्लिनिक के अंदर बंद हैं। ये सुनकर एल्मार ने फैसला किया कि वह सबको बचाएगा और पूरी दुनिया को सच दिखाएगा। लेकिन मैरिक को लग रहा था कि सब में रिस्क है। अगर पकड़े गए तो सरकार उन्हें भी बंद कर देगी। लेकिन वडी ने कहा कि वह कोई जानवर नहीं है, इंसान है। उनकी क्या गलती अगर वह ताकत के साथ पैदा हुए। उन्हें जिंदगी जीने का एक नया मौका मिलना चाहिए। जब बाकी दोनों का मन नहीं बदला तो मैरिक भी मदद करने को तैयार हो गया और क्लिनिक का रास्ता दिखाया। तीनों गाड़ी में निकल गए और एल्मार ने अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दिखाया। वो खुद को इलेक्ट्रोमैन बुला रहा था। उसने बाकी 2 के लिए भी कॉस्ट्यूम बनाए थे, पर मैरिक ने वह कपड़े पहनने से मना कर दिया और वडी ने सिर्फ लाल रंग के बाल पहन लिए। क्लिनिक पहुंचकर मैरिक और एल्मार ने बाहर वेट किया और वडी सिक्योरिटी गार्ड से बात करने गई। गार्ड ने कहा कि बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता।
लेकिन वड़ी ने उससे फ्लर्ट करते हुए उससे बाथरूम का रास्ता पूछा और फिर बड़ी चालाकी से अंदर घुस गई। गार्ड ने जैसे ही मुड़कर देखा, वड़ी ने उसे बेहोश कर दिया और फिर डक्ट टेप से बांध दिया। अब सिर्फ कैमरास को बंद करना बचा था और एल्मार ने एक जबरदस्त झटके से पैनल को बंद कर दिया। तीनों मिलकर पेशेंट्स को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि गार्ड होश में आ गया था। बंधा हुआ होने के बावजूद भी वह अलार्म बटन तक पहुंच गया और बैकअप बुला लिया। उधर वड़ी और उसके साथियों ने पेशेंट्स को ढूंढ लिया था, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आ गया और बंदूक तानकर सबको सरेंडर करने के लिए कहा। वड़ी ने एक टेबल को उसकी तरफ धक्का दिया और झटके से पुलिस वाले ने गोली चला दी, जो कि मैरिक को लगी, पर उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। अलार्म बजने लगा और अब तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों ने बंदूक लेकर उन्हें घेर लिया। तभी बाहर जबरदस्त बारिश होने लगी और एल्मार ने उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा किया, जिसने सारे पुलिस वालों को बेहोश कर दिया। आखिरकार वह सब भाग निकले, लेकिन वड़ी थोड़ा घबराने लगी और उसने जल्दी से गाड़ी रोकने को कहा। उसे डर लग रहा था कि बिजली के झटके से पुलिस वाले मर तो नहीं गए। मैरिक ने एल्मार को डांटा, अपनी ताकतों का लापरवाही से इस्तेमाल करने के लिए। एल्मार को उसकी आधी अधूरी सी बात समझ नहीं आई। वैसे भी वह मानता था कि यह ताकत भगवान ने उसे किसी मकसद के लिए दी है, पर वड़ी को बहुत बुरा लग रहा था और उसने फैसला किया कि वह सब कुछ भूलकर अपने परिवार के पास लौट जाएगी। उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी और पड़ोसियों को बुलाया अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए। लेकिन एल्मार अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना चाहता और अब उसे कहीं ना कहीं डर था कि मैरिक उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो वह डॉक्टर स्टर्न के पास गया और कहने लगा कि मैं थेरेपी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसने यह भी कहा कि मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। एक भिखारी है, उसने मुझे कहा था कि दवाई छोड़ के देखो। यह सुनकर डॉक्टर स्टर्न ने पूछा कि वह आदमी कौन है, और एल्मार ने बड़ी चालाकी से उसे मेरिक की लोकेशन बता दी। कुछ घंटों बाद बहुत सारे एजेंट्स बंदूकें लेकर मेरिक के ठिकाने पर पहुंचे। उसने भागने की कोशिश की पर पकड़ा गया। वो लोग उसे पकड़कर क्लिनिक ले गए। वूडी को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था और वह अपने परिवार के साथ समय बिता रही थी। तभी एल्मार उसके घर पर आया, सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर। वूडी ने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एल्मार ने वड्डी को बताया कि मैरिक पकड़ा गया और अब उसे डर लग रहा है कि अगला निशाना वही लोग होंगे। जिसके बाद उसने कहा कि मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। वह चाहता था कि वड्डी उसके साथ चले, क्योंकि अगर वह दोनों अपनी ताकत को जोड़ दे तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। वड्डी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और अपने परिवार को खतरे में तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती। एल्मार को उसकी यह बात पसंद नहीं आई और वह गुस्सा होकर वहां से चला गया। उसने फैसला किया कि यह मेरी ताकत है, मैं चाहे इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उधर वड्डी के घर पर उसके पति ने उससे पूछा कि यह आदमी कौन था और क्या चाहिए था इसे। वड़ी अब सच एकदम छुपा पाई और बताया कि एल्मार एक तरह का सुपर हीरो है। क्योंकि हमारे पास ताकत है तो हमारी कहानी की एंडिंग यहीं पर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।